बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? यानी कि खिंचाव का कानून, चमकाव का कानून क्या कहता है ये? और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हर व्यक्ति आज तक जो भी सफल हुआ है वो इसी के कारण सफल हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आपका जो सिद्धांत आता, आपका जो हैबिट आती है वो आती है आपका एटीट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, खिंचाव, आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, आप उसकी तरफ आपके बार बार मन में यही चीज आए कि मुझे अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही प्राप्त करना है, यही बनना है, यही लेना है। इसका सीधा सा सिंपल सा उदाहरण यही है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार करती है, वो दुनिया के हर दर्द को सहकर अपने बच्चे को सुखी रखना चाहती है, अपने परिवार को सुखी रखना चाहती है, उसे बेइंतहा मोहब्बत होती है, कोई शक नहीं होता, कोई डाउट नहीं। हीर और रांझा ये अट्रैक्शन का उदाहरण है। लैला मजनू ये अट्रैक्शन का उदाहरण है। एक दूसरे के प्रति खिंचाव, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये होता है अट्रैक्शन। तो हमारा अट्रैक्शन क्या है? हमारा अट्रैक्शन है कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, हमें पैसे की आजादी चाहिए। पैसा कितना कि हम कोई भी काम करें तो हमें ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे पास पैसे को देखना पड़ेगा। नहीं, जितना भी काम करने का मन आया, जो भी बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा, कभी पॉकेट खाते रहो अपने, चल ठीक है करो, फाइनल, डन डन डन, हमेशा यही निकले। आपके परिवार के लोग भी ये कहे यार क्या बिंदास इंसान है। तो इतनी आपके पास में आर्थिक आजादी होनी चाहिए, आप कहीं भी जाए आए। उसके साथ में आपके पास में टाइम की फ्रीडम भी चाहिए, क्योंकि जब पैसा होता है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है उनके पास। क्योंकि पैसा उन्होंने इस तरीके से कमाया है कि उसे अगर अब कंटिन्यू नहीं किया उसी तरीके से कमाना, तो वो जितनी देर में उन्होंने कमाया उससे कहीं ज्यादा जल्दी वो गायब हो जाएगा, बहुत जल्दी वो गायब हो जाएगा। तो उनके लिए समय नहीं मिल पाया, उन्होंने समय पे काम नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाने पे काम किया, खुद के शरीर को खपा दिया, समय में लगा दिया, समय का गुलाम बना दिया। समय ने उसके शरीर को उठा लिया, पैसा तो दे दिया लेकिन समय शरीर को कि बेटा तू पैसा ले, अब देखता हूं तू इसे यूज कैसे करता है। उसने रात दिन एक करके सब कुछ एक करके पैसा तो आ गया उसके पास में, लेकिन समय को ले लिया कि मैं तेरे को समय ही नहीं दूंगा तो तू इस पैसे का करेगा क्या। चल, ये भी एक लक्ष्मी जी का वह है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ऐसे व्यक्ति को दे देगी जिसका समय पूरा ले लेगा, पूरा ले लेगी और उसको दे देगी कि चल मैं तेरे पास रहती हूँ, तू कर दे किसी। अब एक व्यक्ति अगर 15-15, 16-16 घंटे की दुकानदारी करेगा या 12-12, 13-13 घंटे का जॉब करेगा या रात और दिन काम करेगा, तो वो उस पैसे का क्या एंजॉय करेगा? पैसा किस लिए कमाते हैं? शौक और मौज। किस लिए? शौक और मौज। इंसान इसीलिए तो पैसा कमाता है, शौक मौज के लिए ही तो होता है ये पैसा। और क्या होता है, क्या काम आता है भाई? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना, अच्छी जगह रहना, अच्छे लोगों में जाना, मन माए झजाना, मन माए आना, गंदी आदतों से दूर रहना। पैसा गंदी आदतें लेके आता है लेकिन अपने आप को बचाना। पैसे का मतलब यही होता है, एक सेलिब्रिटी लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? समय। अगर समय नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे हम? उस पैसे का क्या करेंगे? तो आज के दिन आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन समय को गंवा रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है? स्वयं की आजादी। अब आपके पास हो सकता है समय भी हो और आपके पास में पैसा भी हो, लेकिन आप स्वयं तो कहीं ना कहीं ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे गुलाम हैं चीजों के कि आप नहीं निकल पा रहे। अब आपको समय दे दिया कि भाई तू कोई काम नहीं करेगा लेकिन इस कुर्सी पे बैठे रहेगा। पैसा इतना है कि आपको हो सकता है 2, 4, 5 लाख रुपए महीने भी वो दे दे, लेकिन बोल दिया भाई साहब बस इस कुर्सी से नहीं हिलना, आपको आराम से मस्त रहे, समय ही समय है, कुछ भी कर, लेकिन जैसे मैं कहूं ऐसे कर। अब क्या हो गया? आप बंद गए गुलाम, या परिवार की ऐसी बंदिशों के अंदर आप बन चुके कि चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे।
तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अट्रैक्शन तभी आपका कामयाब होता है। आर्थिक आजादी, समय की आजादी और खुद की आजादी। और ये कब होता है? ये कब होगा? जब आप अपने ड्रीम को बनाकर उससे बेइंतहा मोहब्बत करोगे कि इसके अंदर मुझे ना किसी का नौकर बनना है, ना किसी का पाबंद होना है, ना मुझे समय को खोना है, मुझे समय को भी मैनेज करना है और मुझे अकेला भी नहीं रहना। मुझे इस लाइफ को हसीन बनाने के लिए ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, जो दिल से इज्जत करते हैं, जहां पर सभी सक्सेस चाहते हैं, जहां पर सभी सफलता के लिए काम करना चाहते हैं, जहां पर सभी सफल लोगों की ही भीड़ होती है। अनसक्सेसफुल लोग तो वहां प्रयासरत रहते हैं, वहां प्रयासरत रहते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हमें भी सफल होना है। तो इसके लिए आपको क्या है, अंदर से अपने ड्रीम के प्रति एक मोहब्बत पैदा करनी है, अंदर से लगाव पैदा करना है। लोगों को नजर आना चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ बड़े मिशन पर निकल रहा है। तब आप जाके कहीं अपनी सक्सेस को असफलता से दूर कर पाओगे। मैं हर मीटिंग बताता हूँ कि सफलता और असफलता सिर्फ ए का फर्क है। असफलता से ही सफलता आती है। जब आप ए को हटा देते हो तो सफलता में कन्वर्ट हो जाती है, अन्यथा वो असफलता ही रहती है। तो अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, आपका नजरिया। आप इस बिजनेस को जो बिजनेस हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसके प्रति हमारा नजरिया क्या है, हम इसमें किस हद तक पार होना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है छोटा सा कि हम गए कहीं पे, किसी व्यक्ति से हमने जानकारी दी, प्लान बताया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की और उसने थोड़ा सा मना किया और हमने कहा कि यार छोड़ यार, कौन झंझट करेगा, कौन क्या करेगा। ये अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन वो है कि आपको सफलता लेनी ही लेनी है, आपको बड़ा बनना ही बनना है। आपको सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर, आप फ्रेशर हैं, आपके पास में आपका एमएपी लिस्ट, सौदा प्लान, क्लोजिंग, फॉलोअप, आपके पास में मीटिंग, सेमिनार, एजुकेशन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप डेली फील्ड में निकल रहे हैं, आप डेली मीटिंग कर रहे हैं, आप डेली प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत निहायत ही जरूरी है। आप जिस विजन पर, जिस मिशन पर चल रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ में चल रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी का मास्टर बनना बहुत जरूरी है। आप रोजाना लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लोग, नए नए लोग। सबसे बड़ा ही मतलब फाइनल प्रोडक्ट यही है, और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बना सके। इसके अंदर नए लोग, नए लोग कब आएंगे? जब आप उनकी लिस्ट बनाएंगे और उन्हें इनवाइट करेंगे, इनवाइट करके उनको सौदा प्लान करेंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्टिविटी आनी चाहिए, आपके अंदर खिंचाव होना चाहिए, आपके अंदर चुंबक की तरह आपका माइंड काम करना चाहिए कि आपका जो सपना है, उस सपने को आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। और उसके लिए एक ही फाइनल चीज है कि आपके अंदर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप सिद्धांतों को फॉलो करते हैं इस इंडस्ट्री के को, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पीछे हटा सके। मतलब बेइंतहा मोहब्बत करोगे अपने सपने से और उसके अंदर रात और दिन एक करके लग जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल, लास्ट फाइनल 5 साल का समय लगता है एक व्यक्ति की जीवन को बदलने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और इसके लिए आप अगर अपने आप को प्रिपरेशन कर लेते हो, अपने आप को आप नियमों के तहत ले आते हो, तो आप ऑटोमेटिक सफलता की तरफ बढ़ने लग जाते हो। लोग नियम फॉलो नहीं करते, खुद के कानून लगाने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक संस्था का नियम होता है, हर एक अपॉर्चुनिटी का नियम होता है। अरे भगवान की पूजा करते हैं, उसका भी नियम होता है। अरे माँ माँ है, बहन है, भाई, ये रिश्तों का भी एक नियम होता है, हर चीज का नियम होता है। तो हम अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके अंदर जो अट्रैक्शन का, जो खिंचाव का कानून है, वो भी एक कानून है ना, उसको हम कैसे भूल जाते हैं। और इसीलिए अधिकतर लोगों के ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ ही नहीं पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही सीधा सा फंडा है कि अपने सपने के प्रति इतने बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाओ उससे कि रात और दिन, उठते बैठते जागते, खुद चलते फिरते, जो भी काम आप, हर समय आपका सपना आपके सामने हो, हर समय आपको अपना ड्रीम दिखाई दे। एक ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए, उस ड्रीम से ही
आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप अपने अच्छी लाइफ को जी सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, टाइम फ्रीडम हो सकते हो, सेल्फ फ्रीडम हो सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आप सही सक्सेस रास्ते पर जा रहे हैं।